तो इसलिए बाय द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वी हैव हो गया, तो LH सर्ज विल स्टिमुलेट द टर्शियरी फॉलिकल टू बिकम क्या, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये आपका चेंज आएगा। It starts to absorb fluids from the matrix and matrix stroma, and this increases the क्या, intrafollicular pressure. Okay, intrafollicular pressure on the walls of the follicle. Okay, so this results in bursting of the क्या, this results in bursting of the क्या, Graafian follicle and release of the ovum into कहाँ, abdominal cavity ना genital tract of female? बताइए, बड़ा सर ने आपको क्या बोला, बोलो किधर जाएगा? बताइए। सो वो रिलीज होके इंटरस्टिशियल प्लेस क्या, जोर से बोलो, आप इतना धीरे, आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हो क्या, विथ योर बॉयफ्रेंड? तो आई थिंक यू शुड बी लाउड इनफ। तो आपको अगर फुसुर फुसुर करना है तो अलग बात है, इधर फुसुर फुसुर करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो बोलिए जोर से, क्या बोल रहे हो? सर ovum is released in the interstitial space where broad ligament is present. माने वो कहाँ जाएगा, जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर घुस जाएगा ना एब्डोमिनल कैविटी में? Abdominal cavity में ताले सर। बड़ा सर क्या बोले, बड़ा ट्रैक्ट, सर ने आपको समझाया क्या, तो सीधा अंदर वो घुस सीधे जाता ट्रैक्ट में जाता है। है। ओके, एंड रिलीज द ओवम इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एक्चुअली कभी कभी तो प्रेगनेंसी भी एब्डोमिनल कैविटी में हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ रहे हो, माने फैलोपियन ट्यूब इज अनेबल टू कलेक्ट द एग बट स्पर्म्स कम आउट इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एंड उधर बल्ले बल्ले कर देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उस तरह का प्रेगनेंसी को एक्टोपिक बोला जाता है। समझ में आया? तो उसमें से स्टेजेस कैसे मेंटेन होता है? कौन सा स्टेजेस? और वहाँ पे 3 दिन, उसके बाद 5 दिन वैसे कर रहे थे। बताओ कैसे होगा? सो उसमें इम्प्लांटेशन नॉर्मल होता है या आप लोग का थोड़ा भेजा वेजा सड़ा हुआ है ना क्या है? तो बाहर प्रेगनेंसी होगा कैसे बेवकूफ? तो वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो उधर भी बच्चा बना दें क्या? समझ रहे हो? तो वहां मतलब बस फर्टिलाइजेशन होगा पर बच्चा नहीं बस, बनेगा। तो बच्चा कैसे बनेगा, उसको तो यूट्रस में आना पड़ेगा ना। उधर खाना कौन देगा तेरे को? तुम लैट्रिन में जाके प्रेम आलाप करोगे तो वहां खिलाओगे क्या उसको, टट्टी? तो लाइक दैट। तो इसीलिए आप गलत जगह पर हो, तो इसीलिए वहां कुछ सही चीज थोड़ी हो सकता है। तो this results in the bursting of the Graafian follicle and release of the ovum into the abdominal cavity. So hence this phenomena is referred to as क्या, ovulation. ठीक है, is the ovulation and it occurs exactly 24 hours out after क्या, LH। तो समझ रहे हो, तो ये होते होते करीब 24 घंटा लग जाता है। So hence this phenomena is referred to as ovulation
and it occurs exactly 24 hours after LHP. तो LH के पीक करने के 24 घंटे बाद ओव्यूलेशन होगा। अंडरस्टूड? तो ये तो हमारा फॉलिकल हो गया। तो अभी क्या छूट जाएगा? तो इन द ओवरी, ओके, ए ब्लड फिल्ड कैविटी is reported. It is known as क्या? Corpus hemorrhagica. समझ रहे हो? क्योंकि हम यहाँ फॉलिकल का बात कर रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल विल बिकम कॉर्पस हिमोरेजिका, तो जिसको हम लोग CH से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? सो ये हमारा हो गया क्या? सारा कुछ विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड स्टेज। ओके, तो ये हमारा सेकेंड स्टेज खत्म। अब हम चले जाएंगे थर्ड स्टेज। तो जब जाएंगे उधर उसको काट कर लेकर आएंगे। तो दिस डायग्राम इज इधर सेकेंड थर्ड। तो ये हमारा क्या है? लुटियल फेज। फाइन, तो दिस इज लुटियल फेज। अभी भी बहुत चीज है जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि नहीं? सो मच ऑफ कंटेंट इज देयर, क्या किया जाए, इसलिए कंट्रोल करना पड़ता है। सो अब हम लोग आ जाएंगे थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? लुटियल फेज या प्रोजेस्टेरोनिक फेज या क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड आपका, और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो यही दोनों फेज है इसका। नाउ तो ये जो कलर कौन सा हम लोग यूज कर रहे थे? चॉकलेट। तो इसको भी हम लोग चॉकलेट कलर कर देंगे। एंड ये जो लुटियल फेज है, ये कब से कब वैरी करेगा? ये आपका 15 से 28th डे वैरी करेगा। You see, Atman, he could not explain a 0 day also. Why that 0 is there, he could not explain. देख रहे हो? अब आप सोचिए, वो IIT में क्या कर रहे हैं? तो ग्राफ में 0 का भी उनको कंसेप्ट पता नहीं है। ओके, तो इसलिए अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो देख रहे हो, प्लीज कंसीडर दीज डेज। तो ये ब्लू FSH उठ रहा है ना गिर रहा है? बोलिए। FSH उठ रहा है, LH भी स्लाइटली उठ रहा है, ये दोनों गिर रहे हैं। तो अगर मैं 0 डे देखूं वो ठीक लग रहा है, या अगर मैं इसको यहां से देखूं तो वो ठीक सेम लग रहा है? इसका और इसको आप सोचिए, दिस विल कंटिन्यू टू दिस ना, तो कौन सा सेम लग रहा है? 0 डे वाला या 1 डे वाला? 1 डे वाला। तो आप देखोगे ये 1 डे वाले जैसा दिखेगा। सपोज हम ऐसा 2 ड्राइंग बना के चिपकाएंगे ना, आप देखोगे 0 to 1 मैच नहीं करता। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ ए ग्राफ वी हैव टू मेंटेन 0, क्योंकि कंसंट्रेशन तो 0 हो सकता है ना, तो डे 0 नहीं हो सकता, बट कंसंट्रेशन कैन बी 0, तो दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ओके, बट वो देखो, वो उसको भी 0 डे भी पढ़ा दिया। चलिए, सो लाइक दैट। तो इसीलिए अब हम लोग लुटियल फेज पे चले जाएंगे। तो अब देखो भैया, हमारा शुरू किससे होगा लुटियल फेज, बताइए? क्योंकि ओवम आया वो चला जाएगा, अभी ओवम का हमारे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग ओवरी का बात कर रहे हैं। So now there is no ovary, no ovum in the ovary. So now forget about ovum. So अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज का? फॉलिकल का। तो इसीलिए अब हमारा सबसे पहले क्या होगा इसमें भी? हार्मोनल स्टेटस। तो इसमें भी हम लोग शुरू करेंगे किस चीज से? हार्मोनल स्टेटस। ठीक है, तो वी विल कॉपी द हार्मोनल स्टेटस हियर। फाइन, तो हार्मोनल स्टेट, तो अब कौन सा हार्मोन से शुरू होगा? तो उसमें लिखेंगे LH। तो वी विल स्टार्ट द फन फ्रॉम LH। ओके, LH अभी उसका राइज
अभी LH आया है ना, LH का जमाना है. So LH stimulates. LH also stimulates the conversion of the corpus hemorrhagicum to luteum. corpus luteum. ठीक है, तो ये कन्वर्जन में LH इसको मदद करता है. तो LH also stimulates the conversion of corpus hemorrhagicum to corpus luteum. तो ये हमारा फॉलिकुलर स्टेट भी हो सकता है, हार्मोनल स्टेट में भी हम सेम चीज लिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट, फुल स्टॉप. तो व्हाट हैपेंस इन दोज इवेंट्स? ब्लड clots, okay, leaving behind a yellow colored क्या, प्लाज्मा. तो एक्चुअली प्लाज्मा आएगा तो येलो कलर का होगा. उसके बाद द थिका इंटरना and membrana granulosa cells. इसको भी मैं एक बार चेक कर लूंगा एनसीईआरटी क्या बोल रहा है. अगर अकेले मेम्ब्राना बोल रहा है तो हम अकेला लिख देंगे. So the theca interna and membrana granulosa cells become another cells are luteinized. Okay, इसलिए उसका नाम है ल्यूटिन. ओके, तो इसलिए ल्यूटिनाइज्ड का मतलब क्या है? मेड येलो. ओके, मेड येलो. Yes, sir. बाय क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लुटेन which is actually a yellow xanthophyll. Okay, so which is made yellow due to the presence of lutein. So what is lutein? Yellow xanthophylls. तो xanthophylls येलो कलर का जो होगा वो lutein cells कहलाता है. सॉरी, ठीक है. तो येलो xanthophylls, इसीलिए कॉर्पस लुटियम भी येलो कलर का होता है. फुल स्टॉप. It now becomes a new short-term endocrine gland and secretes क्या, बोलिए, a steroid hormone known as progesterone. एंड मैंने आपको बताया था प्रो का मतलब क्या होता है, फॉर, प्लस जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी. तो इसका नाम क्यों प्रोजेस्टेरॉन पड़ा? क्योंकि वो प्रेगनेंसी के फेवर में काम करता है. ओके, नोन एज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. तो इट नाउ बिकम्स शॉर्ट टर्म एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये ज्यादा देर नहीं रहेगा. ओके, एंड सीक्रेट्स ए स्टेरॉयड हार्मोन known as progesterone. ठीक है जी. Now LH concentration, तो याद रखिए, of all hormones in the physiology, okay, is in this physiology, सबसे वैल्यू किसका ज्यादा है? कंसंट्रेशन LH का. देख रहे हो, इट रीचेस द हाईएस्ट. Yes, sir. तो ये सब, ये आपका क्वेश्चन होगा नीट में, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन कि किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो जाता है. सो दैट इज व्हाट, LH. तो अगर आप देखेंगे LH का कंसंट्रेशन हर हार्मोन से ज्यादा है. अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसलिए LH कंसंट्रेशन, तो इसमें याद रखें, ऑफ ऑल हार्मोन्स इन दिस फिजियोलॉजी, कंसंट्रेशन of LH secreted is the highest. फाइन. तो ये आपका रेड पॉइंट है. तो इसमें सबसे ज्यादा LH आता है. कोई शक?
तो इसीलिए ऑफ No, ऑल sir. द हार्मोन्स इन दिस फिजियोलॉजी concentration of LH secreted is the highest. Okay, so LH concentration is enough to maintain corpus luteum for 8 to 10 days. बस समझ रहे हो, 8 से 10 दिन, enough for 8 to 10 days. So if the corpus luteum is ready by the 16th day of the cycle, क्या होगा? Progesterone can be secreted by Cl till the क्या 26th day. Okay, full stop. After that Cl will क्या Degenerate. degenerate, leading to sudden fall in क्या प्रोजेस्टेरोन लेवल्स. समझ रहे हो? तो धड़ से प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरेगा. So do you understand? Is enough to so if Cl is ready by 16 day progesterone सर इसमें एस्ट्रोजन भी मैं होता एक है बार ना लिख reduce? लूंगा हाई एंड लो amount of estrogen. See, I cannot tell you because you cannot write it in school. मेरा कुछ मजबूरी है तो इसलिए मैं उसको नहीं लिखता हूँ, बट फिर भी ओके. तो चलिए, तो इसलिए एंड सीक्रेट्स, तो इधर स्टेरॉयड लिखना पड़ेगा, स्टेरॉयड हार्मोन्स ओके नोन एज प्रोजेस्टेरोन हाई एंड लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन. तो ये आप स्कूल में नहीं लिखेंगे, आप सिंपली प्रोजेस्टेरोन लिखेंगे. ठीक है. नाउ LH is enough to maintain corpus luteum okay for 8 to 10 days. So if LH, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप साइकिल का पीरियोडिसिटी समझेंगे एंड तभी आप बर्थ कंट्रोल समझेंगे. आई एम टेकिंग टाइम बिकॉज इट मैटर्स. समझ रहे हो? सो इफ द Cl is ready by the 16th day of the cycle, तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन कैन बी सिक्रेटेड टिल 26th. तो आपका 26 दिन तक आपको इनफ प्रोजेस्टेरोन मिलेगा. भले भले उसके बाद ठप. सो आफ्टर दैट Cl विल डिजेनरेट लीडिंग टू सडन फॉल इन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स. तो इसको हम ग्रीन कर देंगे क्योंकि ये हमारे लिए गड़बड़ होने वाला है. सो वी विल कलर इट ग्रीन. ओके, तो ये आपका हार्मोनल स्टेटस है. ठीक है जी. नाउ तो ये हमारा हार्मोनल स्टेटस है. तो उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? तो हार्मोनल स्टेटस के बाद वी विल डिस्कस द स्टेटस ऑफ व्हाट, द स्टेटस ऑफ योर फॉलिकल. थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं. ओके, स्टेटस ऑफ एंडोमेट्रियम में फॉलिकल, थोड़ा सा फॉलिकल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो वही तो कॉर्पस लुटियम बनाएगा ना. आ गया. Okay, so we'll go here. So now we will discuss the state of the follicle. So इसलिए अब इसमें क्या होगा? On the 14th day, okay, we have a blood-filled क्या? At the end लिख देते हैं. At the end of या एट द या क्या लिखेंगे? ऑन नहीं रहने दो, 15th day. ऑन द 14th, क्योंकि वो कभी भी हो सकता है ना, सुबह भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है. सो ऑन द 14th डे वी हैव ए ब्लड फिल्ड कॉर्पस क्या Hemorrhagicum. हिमोरेजिकम. ओके, वी हैव ए ब्लड फिल्ड कॉर्पस हिमोरेजिकम in the ovary after ovulation. ठीक है जी. सो आपका कॉर्पस हिमोरेजिकम मिलेगा.
नाउ LH क्या करता है, ये लाइन फिर से लिख देंगे, तो LH उसको कन्वर्ट कर देता है। LH stimulates the conversion of corpus hemorrhagicum to corpus luteum, comma, which is a short term endocrine gland। देख रहे हो हमें बार बार क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक एक चीज लिख रहे हैं, तो इसीलिए आप जरूरत पड़े तो मिला के लिख दें, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसीलिए लेट्स स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ कॉर्पस hemorrhagicum टू कॉर्पस luteum, which is short term endocrine gland. It will persist till the 26th day of the cycle. Okay, so if there is no support, मैं अभी तक आपको डिलेमा में रख रहा हूँ क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हो, तो इसलिए अभी तक मेरे को सपोर्ट दे नहीं रहे हो आप लोग। सो इफ देयर इज नो सपोर्ट क्या होगा, कॉर्पस लुटियम विल degenerate and form कॉर्पस क्या, albicans। ठीक है, कॉर्पस albicans उधर डिजेनरेटिंग कॉर्पस लुटियम क्या रिलीज करेगा, बोलिए, डिजेनरेटिंग कॉर्पस लुटियम विल सिक्रीट क्या, एक्टिविन हार्मोन which will stimulate क्या, anterior pituitary to start secreting क्या, FSH। समझ रहे हो, तो भाई जाते जाते वो FSH को बुला जाएगा। सो अगेन ये हमारा हार्मोनल स्टेटस का पॉइंट है, इसलिए हमने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, कोई शक, तो इसलिए आपका कॉर्पस ह्यूमरस जाएगा। तो ये जो होने वाला है तो अगले साइकिल में होगा, इसलिए उसके अंदर हम नहीं घुसेंगे। नाउ अब हम लोग चले जाएंगे क्या, तो स्टेटस ऑफ एग। तो अब हम लोग स्टेटस ऑफ एग लिखेंगे। सो नाउ विल कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर, फ्रॉम हियर वी विल, ये आगे हाईलाइटेड है तो ये आपका रहने दो, इधर उसको हम ये हटा देंगे एंड उसका भी हाईलाइट हटा देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे लिए ये मेन पॉइंट हो गया, नो हाइलाइट्स। ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस टू द एग भैया, सो एग का दो भाग, तो केस 1, तो उसमें एक और पॉइंट पहले लिख लेते हैं। सो आफ्टर ओव्यूलेशन, ओके, तो क्या होगा, आफ्टर ओव्यूलेशन द ओवम इज रिलीज, कौन कौन उसके साथ है, along with first polar body, comma, surrounded by zona pellucida and corona radiata। ठीक है, तो आफ्टर ओव्यूलेशन द ओवम इज रिलीज्ड, ओके, तो ओवम को हम रिलीज कर देते हैं along with first polar body, comma, surrounded by zona pellucida and corona radiata। So now we release it out। ठीक है, तो अब उसको हम रिलीज कर देते हैं, ओके, full stop, is released into the abdominal cavity, full stop। ठीक है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा। नाउ फिम्ब्रिएटेड एंड, उसका काम क्या है, तो फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ द fallopian tube scans the entire ovary and looks out for ovum। ओके, तो
तो वो ढूंढता रहता है, scans the entire ovary and looks out for ovum. So as the ovum is released, it is sucked into the fallopian tube through an opening known as ostium. ठीक है, तो जो फिम्ब्रेटेड एंड है उसमें आपका एक ऑस्टियम होता है, तो वो जो ऑस्टियम है उसके थ्रू हम उसको अंदर ले आते हैं। क्लियर? कोई शक? सो फिम्ब्रेटेड एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि वो उसका काम है अंडे को ढूंढ के अंदर ले आना। फाइन, ऑस्टियम। तो यहाँ हम लोग ग्रीन पॉइंट ले लेते हैं। ओके, समटाइम्स क्या होगा, sometimes the fallopian tube fails to pick up the क्या ovum, so it will remain in the क्या abdominal cavity। जैसे आपके स्पेसमैन लोग अगर छूट जाते हैं स्पेस में तो वहां भी वो सैटेलाइट जैसे घूमते रहेंगे और क्या, तो लाइक दैट। So sometimes the FT fails to pick up the ovum, so it will remain in the abdominal cavity. In some rare cases, okay, in some rare cases, green मतलब disease, new children you should know, कुछ गड़बड़ है तो हम green में लिखते हैं। तो in some rare cases, sperms move out of the fallopian tube via ostium and fertilize the eggs in the abdominal cavity. Okay, so this phenomena is referred to as क्या, ectopic pregnancy। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ रहे हो, मतलब प्रेगनेंसी अदर देन द टारगेट साइट। सो इन सम रेयर केसेस मूव्स आउट ऑफ फैलोपियन ट्यूब बाय ऑस्टियम एंड fertilize the eggs in the abdominal cavity. This is called ectopic pregnancy। तो ये रेयर केसेस है, बस हमने लिख दिया। नाउ अब होगा क्या, आफ्टर, अभी अंदर आ गया, after the ovum is in the fallopian tube, okay, the best site for fertilization is the infundibulum, as it is very wide. But actually fertilization occurs in the ampulla region. This is because of timing। समझ रहे हो कि नहीं भाई, एम्पुला बढ़िया है, वो सबसे बढ़िया जगह था, बट प्रॉब्लम क्या है, जब एग एम्पुला में होता है क्या इनफंडिबुलम में, तब आपका स्पर्म वहां नहीं होता। ओके, तो इसीलिए जब तक स्पर्म को वो मिलेगा तब तक एग एम्पुला तक आ जाता है, बिकॉज यहाँ रास्ता अलग अलग है। स्पर्म विल गो फ्रॉम क्या isthmus to infundibulum and ovum will go from infundibulum to isthmus। तो इसलिए जनरली मिलन कहाँ होता है, इन द एम्पुलरी रीजन। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है, बट सबसे बढ़िया जगह था इनफंडिबुलम, क्योंकि वहां काफी सामान था। भाई आपके लिए पार्किंग करना है, अगर आप 3 नंबर एग्जीबिशन पढ़िया गए हो तो पार्किंग बेस्ट क्या होता है, उसके अंदर आधा जगह को पार्किंग में यूज कर लो, बट आप उधर नहीं जाके रोड साइड में रखोगे तो किसकी गलती है, समझ में कि नहीं? तो अंडरस्टैंड, तो ये आपका है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ टाइमिंग।
Now, in the fallopian tube, the eggs can have two fates. Okay, in the fallopian tube, अंडे के साथ दो बातें हो सकती हैं. Okay, in the fallopian tube, the eggs can have two fates. तो केस 1 जो कि कॉमन है, हमने डिस्कस किया कि उस केस में क्या होता है. ओके, देयर इज स्पर्म एंड नो स्पर्म एंट्री. ठीक है, जब नो स्पर्म एंट्री होगा तो सेकेंडरी oocyte इज लॉस्ट. ठीक है, बट केस 2 जो कि रेयर होता है, इस केस में स्पर्म एंट्री होगा. देयर इज स्पर्म एंट्री. तो जब स्पर्म एंट्री होगा तो क्या होगा, आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा ऊटिड एंड दो पोलर. कोई शक? सो दिस इज द स्टेट ऑफ द एग. तो हमने स्टेट ऑफ द फॉलिकल कर दिया, द हार्मोनल स्टेट, स्टेट ऑफ फॉलिकल, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द स्टेट ऑफ द एग. अब हम डिस्कस करेंगे क्या, स्टेट ऑफ द क्या बच गया, एंडोमेट्रियम. ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस. हाँ बोलो. सर ओव्यूलेशन के बाद O4 का क्या होता है? ऊपर वो छूट जाता है, अंडा टूट गया. अरे आम जब टूटता है तो उसका डंठल का क्या होता है, वो जो डंडा है वो इधर टूट जाएगा, कुछ पेड़ के साथ रह जाएगा, कुछ आम के साथ लगा रह जाएगा. सो दैट U4 कैन बी ए पार्ट ऑफ द कोरोना रेडिएटा. So some part will come here, some part will go there. Samaya, so that is the case. Yes, now, so under the influence of क्या, अब कौन सा हार्मोन आ गया अभी इधर, प्रोजेस्टेरॉन. So under the influence of progesterone hormone, okay, comma, the endometrium develops. Okay, so under the influence of progesterone hormone, okay, the endometrium develops. क्यों भैया? In anticipation of pregnancy. In anticipation of upcoming प्रेगनेंसी. ठीक है, तो भाई जब वो अंडा जब आया है तो उसका तो सपना है ना मैं बेबी बनूंगा. तो इसीलिए अब अगर आप बेबी बनेंगे तो भैया माँ को उसे खिलाना पिलाना भी तो पड़ेगा, इसलिए तैयारी करो. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द एंडोमेट्रियम डेवलप्स इन एंटिसिपेशन ऑफ अपकमिंग प्रेगनेंसी. आई विल बी सेंडिंग यू दिस पार्ट ऑफ द नोट ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें. ओनली दिस पार्ट टू ऑल. सबको पूरा नोट मैं नहीं दूंगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको जेजेस कुछ नहीं देगा, ये याद रखना. तो इसलिए अगर आप पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं तो माला जपो. So under the influence of progesterone hormone, the endometrium develops in anticipation of upcoming pregnancy. Okay, the layers of stratum functionalis increase. Okay, तो stratum functionalis को बढ़ाएंगे, increase with the help of stratum basalis, क्योंकि वही टोटीपोटेंट है तो वही मदद करेगा. नंबर 2, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स develop and become cork screw shape. They start to secrete क्या, यूटेराइन मिल्क. उसको यूटेराइन मिल्क बोला जाता है. They start to secrete uterine milk, okay, which will help in the क्या, nourishment of the
एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है। तो इसीलिए अर्ली एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट देगा। ओके, तो नरिशमेंट ऑफ द एंडो, तो इसलिए एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स डेवलप करेंगे। ओके, आपका जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस इंक्रीज करेगा। सो ये सब आपका चलेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंडोमेट्रियम एंड द walls of the endometrium become sticky in order to facilitate implantation। समझ रहे हो भाई? जो आपका आकर अटैच होगा व्हाट द क्या, जो आपका अटैच होगा आपका एम्ब्रियो, तो पहले तो चिपकेगा ना।